सोनीपत में धूमधाम से मनाई गई भगवान परशुराम जयंती। ब्राह्मण उत्थान समिति के बैनर तले हुआ भव्य आयोजन। आपके अपने चैनल से जुड़ने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दैनिक जागरूक खबरों के लिए फ़ोन करें 9466548507। कुलदीप रंगा। आज सोनीपत में ब्राह्मण उत्थान समिति की ओर से भगवान परशुराम जयंती का आयोजन भव्य रूप से किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज के लोग एकत्रित हुए और भगवान परशुराम को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि सनातन संस्कृति में सभी धर्मों का सम्मान निहित है। ब्राह्मण समाज सभी को साथ लेकर चलने वाला समाज है, जो समरसता और समभाव का प्रतीक है। कार्यक्रम में कांग्रेस के पूर्व विधायक कुलदीप शर्मा ने भी शिरकत की। उन्होंने कहा, इसे खोला नहीं करते और जमहूरियत को तरसे हुकूमत है यारो, जिसमें बंदों को गिना जाता है, तोला नहीं करते। ये संख्या का खेल हो चुका है। इस संख्या के खेल में हम आत्मकेंद्रित होकर राजनीति में या किसी भी जीवन के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हमें सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा, सामाजिक सामंजस्य बनाना पड़ेगा। आज भी लोगों की आस्था आप में है, आज भी आप समाज के अग्रणी और मार्गदर्शक हैं। राजनीति में पिछड़े हुए जरूर हैं, लेकिन समाज को जब मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है, देश के भविष्य में कभी मार्गदर्शन की जरूरत पड़ेगी, और अतीत में कभी देश को मार्गदर्शन की जरूरत पड़ी, स्वतंत्रता संग्राम को कभी मार्गदर्शन की जरूरत पड़ी, तो आपके बीच में से लोग निकल कर आए और इस देश का निर्माण किया, नीतियों का निर्माण। आपके प्रति आस्था है, आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, जोड़ो, समझो जो बात कह रहा हूं, वरना अकेले रह जाओगे। अकेले रहने से लोकतंत्र में आपको किसी भी तंत्र में हिस्सा नहीं मिलेगा, और यही कारण है ये राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन भविष्य की चिंताओं का मंच तो है। हम कल की तो सोचे, अगर कल की नहीं सोचे तो हमारी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से संबंधित प्रश्नों का उत्तर कहां से मिलेगा? अगर ये सवाल आज नहीं उठाएंगे तो इन प्रश्नों का कल जवाब भी नहीं होगा। इसलिए इन प्रश्नों पर आज विचार होना चाहिए, और ये जो इस प्रकार से आयोजन किया जाता परशुराम जयंती समारोह, इस साल में एक बार हो रहा है, पंडित जी कह रहे, और यहां से जब जाएंगे तो के मास्टर जी से निकल जाएंगे। यक्ष युधिष्ठिर संवाद में यह प्रश्न आया, के मास्टर जी, दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या? युधिष्ठिर ने कहा कि हम अपने स्वजनों, परिजनों, मित्रों, परिवार के सदस्यों को प्रतिदिन जाते हुए देख रहे हैं दुनिया से, लेकिन आश्चर्य इस बात पर है कि हमें ये कभी नहीं लगता है कि हम भी जाएंगे। इसलिए इन प्रश्नों का जवाब ये ना सोचना केवल मात्र कुलदीप शर्मा से संबंधित है या और किसी भाई से संबंधित। इन प्रश्नों का जवाब आने वाली पीढ़ियों से संबंधित है, इसलिए इससे कोई अछूता नहीं, अटल सत्य है। इसलिए इस पर गंभीरता से विचार करना लोकतंत्र में शक्ति प्राप्त करने का मंत्र है। सबको साथ लेकर चले और इसी संकल्प के साथ हमें आगे बढ़ना है। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि सनातन संस्कृति में सभी धर्मों का सम्मान निहित है। ब्राह्मण समाज सभी को साथ लेकर चलने वाला समाज है, जो समरसता और समभाव का प्रतीक है। देश को आगे ले जाने के लिए सभी धर्मों के लोगों को साथ लेकर चलना होगा। ब्राह्मण समाज ने हमेशा सभी धर्मों का मार्गदर्शन किया है और सनातन की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका आयोजन करके जो हम सबको बुलाने का अवसर दिया है। इस समिति के अध्यक्ष मुकेश शर्मा जी, इंदर शर्मा जी जो मंच का संचालन कर रहे हैं, अमित शर्मा, हर्ष शर्मा और दीपांशु शर्मा,
और यहाँ पर आने का मौका हम सबको मिला। हमारे बिहार से प्रदेश के मंत्री हमारे बीच में उपस्थित हैं, सरोज झा जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष अशोक भारद्वाज जी, हमारे निगम की पार्षद बबीता कौशिक जी, त्रिभुवन कौशिक जी, SK शर्मा जी, ऋषिकुल विद्यापीठ, नरेंद्र भारती जी, संजय बड़वासनी जी यहाँ बैठे हैं, पूर्णमल गौड़ जी बैठे हैं, वकील साहब बैठे हैं, और पंडित मांगेराम जी जो दिल्ली से पधारे हैं और ब्राह्मण सभा के प्रधान हैं। एक बार ताली बजा दो हमारे दिल्ली से जो आए, बिहार से आए, और यहाँ पर अन्य दूसरी पार्टी के भी नेतागण, अभी भाई का नाम लिया था, और HPSC के जो मेंबर है सुरेंद्र शर्मा जी का एक बार ताली बजा के स्वागत कर ले। ये आज का जो आयोजन है, ये आयोजन इसी बात को प्रमाणित करता है कि जो भगवान परशुराम जी ने जो संस्कार देने का काम किया है, भगवान परशुराम जी ने जिन आदर्शों को समाज को अपनाने का जो काम किया है, भगवान परशुराम जी ने अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे काम किए हैं। आप किसी भी काम से प्रेरणा ले सकते हैं। भगवान परशुराम जी ने जो काम किए कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार ना हो, गरीब को सहारा ना जाए, जो आज देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो बात बोलते हैं, आज एक वो पॉलिटिकल मन से बोलते हैं, लेकिन भगवान परशुराम जी ने ये दो बातें विशेष करके उस समय में आपने इतिहास में पढ़ने को मिलेगा कि कभी किसी महिला के ऊपर कोई अत्याचार हुआ और महिला ने उसके लिए कहा तो उन्होंने कोई भी युद्ध करने तक के भी, उनका बहुत बड़ा इतिहास है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। बड़े बड़े युद्ध इसी बात को लेकर लड़े, बहुत सारे राजाओं के साथ में इसी बात को लेकर किए कि वो अपनी जनता का ठीक से पालन पोषण नहीं कर रहे थे, अत्याचार करने का काम कर रहे थे। जिस भी राजा के बारे में ये बात चली गई कि वो जनता पर अत्याचार कर रहा है, तो उस राजा के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम किया और उसके राज को छीनना नहीं है। आप सबको पता होगा कि जिस प्रकार से इतिहास में है कि 21 बार पृथ्वी को जीतने का काम किया गया, जीतने के बाद शासन अपने आप में रखा। जिस प्रकार से भगवान श्री राम ने रावण पर विजय जब पाई तो जो राज व्यवस्था थी उसके भाई को लेके आए, खुद नहीं लिया, अपने अधीन ही रखा। ये एक बड़ा संस्कार दिया है भगवान परशुराम के जीवन से, जो सीखने को आप उनके जीवन से, उनकी कार्यशैली से, उनके दिखाए हुए रास्ते को अगर आप देखेंगे तो एक समाज को नई दिशा मिलेगी। और वही बात आपके वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी वही बात बोलते हैं कि महिलाओं का सम्मान हो, युवाओं का सम्मान हो, किसान का सम्मान हो, गरीब का सम्मान हो। गरीब में सब आ जाते हैं। किसी भी धर्म की और जाति की बात कभी भगवान परशुराम जी ने नहीं की। और आज के युग में भी जो भी ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है वो कभी एक धर्म की बात नहीं करता, एक जाति की बात नहीं करता। सभी जातियों को समायोजित करने की शक्ति अगर है तो ब्राह्मण में है। वो ब्राह्मण में अपनाती रहनी चाहिए। ब्राह्मण में सबसे पहला गुण ये होना चाहिए कि वो सभी जातियों को सम्मान देते हुए अपने में समायोजित करने की क्षमता रखे। और समाज में अगर कोई बुराई है तो उसको दूर करने के लिए लड़ाई लड़नी पड़े तो लड़ाई लड़े। नेतृत्व करने की जो क्षमता भगवान परशुराम में ये था कि वो नेतृत्व करते थे, हर बात के लिए अगुवाई करते थे। ब्राह्मण के अंदर ये गुण होना चाहिए कि समाज में अगर कोई बुराई आपको दिखाई देती है तो उसकी अगुवाई करे, उसका नेतृत्व करे, तो उससे बुराई को दूर करने का प्रयास करें। आप अगर लंबे इतिहास में जाओगे, किसी भी युग की बात करेंगे या आज़ादी के आंदोलन की बात कर रहे, उसमें भी आज़ादी दिलवाने के लिए ब्राह्मणों ने नेतृत्व किया, अगुवाई की है। किसी भी प्रकार का कोई भी काम हो उसमें हम अपने बच्चों को ऐसे संस्कार करें कि वे ठीक रास्ते पर चलते हुए। और भगवान विष्णु ने भी ये बात कही है कि अगर मेरे को सबसे प्रिय लगता है तो ब्राह्मण लगता है। उन्होंने भी इसलिए कहा था कि सबसे बड़ा अगर सनातन धर्म का झंडा उठाने वाला, सनातन धर्म का प्रचार करने वाला, सनातन धर्म की मर्यादाओं का पालन करने वाला है
तो ब्राह्मण सबसे पहले लाइन में खड़ा हुआ दिखाई देगा। ये गुण भी होना चाहिए, क्योंकि सनातन बचेगा तो हम बचेंगे। और सनातन से भगवान ब्रह्मा विष्णु और महेश के द्वारा है जो जीव है, प्रत्येक जीव उसी सृष्टि में शुरू हुई। सनातन के बाद सारे और धर्म बने, सभी धर्मों का तो बाद का, और सबसे ताजी तो जो सिख धर्म बना, आज वो धर्म है, वो तो हिंदुओं की रक्षा करने के लिए बना। वो तो ये जितने भी इस प्रकार के धर्म बने हैं वो सब सनातन रहते हुए, और आज तो पूरी दुनिया में सनातन का डंका बजा हुआ है। तो मैं तो इतना ही निवेदन करूंगा कि जो भाई आज आयोजन किया है, बहुत बढ़िया आयोजन है, इनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। तो भगवान परशुराम के दिखाए गए रास्ते पर हम आगे बढ़ेंगे। पॉलिटिकल आदमी है, राजनीति करते हैं, कोई भाई किसी पार्टी में राजनीति करता है, कोई किसी में करता है, लेकिन जब समय आए तो किसको आगे बढ़ाना है वो भी निर्णय समाज में बैठ के करना चाहिए। और अनेक अवसरों में ऐसा किया। मैं पूरे समाज का धन्यवाद करता हूँ। पिछले लोकसभा चुनाव में आप सबने मेरी मदद करने का काम किया, मेरे को आगे बढ़ाने का काम किया। राय विधानसभा से जो विधायक बना तो आप सब लोग भी मेरे चुनाव में गए थे। जो राय विधानसभा में था वो भी जाकर वहाँ चुनाव लड़ रहा, मैं सब देख रहा था। तो समाज में बहुत बड़ी ताकत होती है, और आप सबने अपने समाज से कोई भी भाई कोई अच्छा काम करता है तो उसका सहयोग करेंगे। हमने हिम्मत भी रखनी चाहिए और उस भाई का सहयोग भी करना चाहिए। इतनी सी बात मैं जरूर आप सबको कहूँगा। और आज अक्षय तृतीया का दिन है, भगवान परशुराम जी की कृपा, भगवान परशुराम की दया दृष्टि, भगवान परशुराम जी का आशीर्वाद हम सबको मिले, सभी परिवारों को मिले। और ये नहीं है कि वो ब्राह्मणों को ही मिले, भगवान परशुराम जी का आशीर्वाद सबको मिले, क्योंकि उन्होंने सबको समान रखते हुए सबके सुरक्षा के लिए काम किया था, सबके रक्षा के लिए काम किया था। और एक धर्म का पालन करते हुए किस प्रकार से आगे बढ़ना है, उन सब के लिए पिता को कितना सम्मान भगवान परशुराम जी ने दिया था, माता को कितना सम्मान दिया था, उसी प्रकार का भाव होना चाहिए। बुजुर्गों का सम्मान किस प्रकार से करना चाहिए। तो मैं निवेदन करूंगा कि समाज के अंदर लगना चाहिए जो स्थान ब्राह्मण को मिलता है। कहीं भी आप जाते हैं आपको सम्मान, सनातन धर्म को मानने वाले सभी लोग ब्राह्मण को अलग से सम्मान देने का काम करते हैं। ये मर्यादा भंग ना हो, ये मर्यादा में कमी ना आए। हम अपने आचार से, अपने व्यवहार से, अपने कार्य प्रणाली से इस प्रकार की व्यवस्था को जन्म दें कि ब्राह्मणों का सम्मान इसी प्रकार से रहे। समाज को नई दिशा दिखाने का हम काम करें और समाज में अच्छे काम करने की सोच रखते हुए हम आगे बढ़े। इस बात का